चलिए स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का प्रवर्तन का चैप्टर यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि 10th क्लास का फिजिक्स का ये चैप्टर है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा और इसको अच्छा से देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी पढ़ाते समय यानी पढ़ते समय ही आपको याद हो जाएगा। याद करने की कोई जो है जरूरत नहीं पड़ेगी उतना। और अगर थोड़ा भी मिस होता है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको उसको एक बार देखते रहिएगा तो आपको याद ऐसा ही हो जाएगा। आपको इतना अच्छा तरीका से और मजे के साथ पढ़ाया जाएगा कि आपको पूरा का पूरा याद होगा। और ये जो है आपका इसमें से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें जो है आपका एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं जो है प्रकाश का परावर्तन का नियम। यानी सबसे पहले जो है प्रकाश का परावर्तन यानी चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो चैप्टर का नाम हो गया। अब इसमें जो है प्रकाश का परावर्तन, इसे प्रकाश का सबसे पहले जो चैप्टर का नाम होता है उसको डिटेल में हम लोग को समझना चाहिए, क्योंकि उसी तरह जो है चैप्टर का जो नाम होता है वो क्या है, पूरे चैप्टर का एक जो है संक्षिप्त नाम होता है। तो जो यहाँ पे देखेंगे वही चीज हम लोग पहले समझ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन जो कि यहाँ पे दिया है, प्रकाश का प्रवर्तन, इसका जो है डिफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे में इस फिगर से हम लोग समझेंगे, नीचे जो फिगर दे रहा है कह रहा है कि कोई आपतित किरण है, यानी एक किरण है वो जो है वहां से आ रही है। यानी यहाँ से ये बिंदु जो दिख रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक लाइट है, यहाँ से लाइट सोर्स से एक सोर्स निकला है, किरण जो निकला है यहाँ पे आके टकरा गया। और ये जो भाग है, नीचे वाला भाग जो दिख रहा है, ये कोटिंग किया हुआ है, यानी एक चमकीली सतह है यानी दर्पण है। यहाँ पे टकरा गया इस बिंदु पर और फिर टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गया। यानी जहां से आया था, जिस माध्यम से हवा से आया था, तो फिर हवा में रह गया, फिर पीछे चला गया, यानी टकरा कर वापस लौट गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरण आरेख। यानी किरण आरेख क्या है, ये आप लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। तो ये किरण आरेख का डिफिनेशन एक बार पढ़िए। कह रहा है प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। जैसे पर कह रहा है प्रकाश के क्या दर्शाने वाले यानी पथ को दर्शाने वाले, जैसे इस फिगर से इसमें दर्शाया जा रहा है कि इधर से ही क्या जा रहा है, यानी प्रकाश जा रहा है और फिर यहाँ से टकरा कर इधर क्या हो रहा है, लौट रहा है। तो क्या हो रहा है, इस फिगर से हम लोग को ये समझ में आ रहा है, दर्शाया जा रहा है इस फिगर से। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, किरण आरेख कहेंगे। दूसरा टॉपिक भी आपका क्लियर हो चुका है। ये जो है टॉपिक इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया था, पर उसमें क्या हुआ था कि आवाज क्लियर नहीं था, जिससे आप बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किया कि सर उसमें जो है आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये दोबारा से जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग समझते हैं परिवर्तन के नियम। यानी परिवर्तन के नियम को हम लोग समझेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे कह रहा है प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परिवर्तित होती है, उन नियमों को परिवर्तन के नियम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये प्रकाश यहाँ से आया और यहाँ टकराया और टकराने के बाद फिर ये जो है अपने नियम के अनुसार इधर लौट गया। तो ये जो नियम का पालन कर रहा है, जैसे कि इतना इधर जो है जितना डिग्री पर एंगल है उतना ही डिग्री का एंगल इधर भी होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, अभिलंब से जितना इधर का दूरी है उतना ही इधर भी है। तो जितना का एंगल इधर बना रहा है उतना ही का एंगल इधर भी बना रहा है। तो क्या है, ये एक नियम का पालन कर रहा है। तो इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम कहते हैं। चलिए अब जो है हम लोग समझ लेते हैं, यानी डिफिनेशन जान लेते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे किसी सतह पर
पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, या आप बोल सकते हैं कि आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक लाइट है और यहाँ लाइट से क्या निकल रहा है, एक किरण निकल रहा है जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो किरण है, ये जो किरण दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आपतित किरण है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपतित किरण, ठीक है। और फिर जो है परावर्तित किरण, यानी परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन है, नीचे देख लीजिए। कहता है आती हुई किरण किसी सतह से टकराकर यानी टकराकर फिर उसी माध्यम में परावर्तित यानी लौट जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो परावर्तित किरण इसमें कौन है? तो क्या हो रहा है कि इधर से आती हुई किरण क्या हुआ, यहाँ पे आया और टकराया, और टकरा के जो लौट गया, तो ये क्या हो रहा है, ये लौट रहा है। तो ये जो लौट रहा है किरण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब है आपका अभिलंब, यानी अभिलंब किसे कहते हैं? तो यहाँ पे अभिलंब के जो है डिफिनेशन है, इसको एक बार देखिए। कहता है कि किसी समतल सतह पर क्या हो रहा है, किसी समतल सतह पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, समतल सतह है। देखिए ये क्या है, ये है आपका समतल सतह यानी चिकनी सतह है, और बराबर है इसी पर क्या किया गया है, एक लंब खींचा गया है। तो ये जो लंब खींचा गया है साफ सीधा यानी 90 डिग्री पर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। स्टूडेंट, अगर आपका टॉपिक कुछ क्लियर हो रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी पढ़ाने में और मजा आएगा। लिए अब जो है हम लोग समझ लेते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। और ये कैसे है, किधर से बनता है, क्यों बनता है, यहाँ पे हम लोग देख के समझ जाएंगे। चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग समझेंगे आपतन कोण किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन है आपका यहाँ पर कि आपतित किरण क्या है, आपतित किरण और यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनी कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब जो है हम लोग समझेंगे किससे, इस फिगर के माध्यम से कि कौन क्या है, कि आपतन कोण कहाँ है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है आती हुई किरण है, यानी यहाँ से आ रही है किरण और यहाँ पे टकरा रही है। समतल दर्पण है, यहाँ पे ये कोई दर्पण है या चमकीला सतह है, यहाँ पे टकरा रही है। और यहाँ पे नीचे से एक देखिएगा, यहाँ पे जो है एक अभिलंब खींचा हुआ है, जो कि डॉट डॉट लाइन से है। ये क्या है, एक अभिलंब खींचा हुआ है। अब इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है, ये एंगल एक बन रहा है। इसी एंगल को, ये जो कोण बन रहा है, इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं आपतन कोण, जिसे हम लोग इंसिडेंट्स लिखते हैं, इसीलिए हम लोग इसे आई से सूचित करते हैं। तो ये हो गया आपका आपतन कोण। दूसरा है आपका परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे परावर्तन कोण का जो है डिफिनेशन है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनी कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है, परावर्तित किरण कौन है, ये वाला किरण है। कौन है, ये वाला किरण, क्योंकि ये टकरा कर वापस लौट गई है, तो ये किरण क्या है, परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी एंगल को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से हम लोग सूचित करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर से सूचित करते हैं।
तो आज जो है इस तरह से आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को अंत करते हैं। अंत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं, उसके साथ साथ एक जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।